देश की राजधानी दिल्ली में इस बार बड़ा दंगल देखने को मिल सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले साथ आ गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 4-3 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ है। इसमें 7 में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, वहीं बीजेपी ने भी अपने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी ने कई सिटिंग एमपीज को हटा दिया है, उसकी जगह नए या दूसरे चेहरे को तरजीह दी गई है। बीजेपी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। पश्चिमी दिल्ली सीट से 2 बार के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिला है। वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली सीट से उतारा गया है। यहां से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की टिकट भी कट चुकी है। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ संसद में गलत बयानबाजी करने वाले सांसद रमेश बिधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली से टिकट नहीं मिला है, उनकी जगह पार्टी ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। चलिए समझते हैं दिल्ली में कैसी होगी लड़ाई। मैं हूं आपके साथ शाद जमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भाजपा लगातार दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीतती हुई आ रही है। वहीं इस बार कांग्रेस और आप के साथ आने के बाद मामला थोड़ा अलग होगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच कड़ा मुकाबला होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज प्रसिद्ध वकील हैं। आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती भी पेशे से वकील ही हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, यही कारण है कि यहां 4 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर यह मुकाबला कांग्रेस से होगा। अब सवाल यह उठता है कि किस सीट पर कौन जीतेगा, समीकरण कैसा बन रहा है दिल्ली का। तो देखा जाए तो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां से भाजपा की कमलजीत सहरावत और आम आदमी पार्टी से महाबल मिश्रा मैदान में है। महाबल मिश्रा वर्ष 2019 में भी इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। उस समय वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 5 लाख से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। इस बार आप कांग्रेस साथ है तो देखने वाली बात यह है कि क्या होता है। वहीं दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा ने रामवीर सिंह बिधूड़ी को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी की ओर से पहलवान सही राम यहां से उम्मीदवार हैं। सही राम आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन में ये सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, लेकिन इन सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। अब जो सबसे बड़ा ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर गौतम गंभीर की जगह कौन लेगा। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर पिछली बार भाजपा की टिकट पर सांसद चुने गए थे। हालांकि इस बार गौतम गंभीर ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। बीजेपी ने इस सीट पर फिलहाल उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से यहां अपने विधायक कुलदीप को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार दिल्ली में 4 नए चेहरे चुनाव में उतारे हैं। इसमें चांदनी चौक से व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत हैं, दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने एक बार फिर मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के साथ ही कांग्रेस पर भी अपने प्रत्याशी घोषित करने का दबाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने तीनों सीटों पर 3-3 नामों का चुनाव कर लिया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जेपी अग्रवाल, अलका लांबा या हरिशंकर गुप्ता में से किसी एक को प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से
दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को उतारा जा सकता है। उनके अलावा इस सीट से संदीप दीक्षित समेत मतीन अहमद को भी दावेदार माना जा रहा है, जबकि उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से उदित राज को टिकट मिलने की संभावना है। हालांकि इस सीट से कृष्णा तीरथ और राजकुमार चौहान को भी लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, इन सब के बीच एक बात तो है कि बीजेपी के अगेंस्ट इस बार कांग्रेस और आप के साथ आने से बीजेपी खेमे में हलचल जरूर होगी, क्योंकि 2 बार से यानी 10 सालों से 7 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कायम है। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सी सीट पर कौन बाजी मारता है। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन सी सीट पर कांटे की टक्कर होगी और कौन जीत दर्ज करेगी? शुक्रिया।